थे। उसका प्रमाण है, कथा सुनाएंगे आप लोगों को। और सुनाई देते हैं, भगवान जब गोवर्धन उठाए थे तो 7 दिन तक अपनी कानी उंगली पे उठाए थे। 7 दिन तक, 7 दिन तक कुछ नहीं खाए थे। अच्छा, फेरा कितना होता है? विवाह होता है तो 7 फेरा होता है ना, 7 फेरा होता है और 7 दिन उठाए थे। और कृष्ण भगवान 7 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे। और इसके बाद हमारे कन्हैया जो है, जब 7 दिन बीत गया तो कहे मैया अब भोजन ला। तो बोले भोजन? हाँ भोजन ला, 7 दिन से मैं भूखा हूं। तो एक दिन में 8 बार खाता हूं, तो सब ला, सब पूरा 8 दिन का भोजन आज दे दे मुझे, आज मैं खाऊंगा। तो 8 और 7 क्या होता? 8 7 56 प्रकार का भोग लगता है ना भगवान को। सुने हैं आप लोग? 56 प्रकार का भोग वो उसी दिन भोग लगा था। 56 प्रकार का भोग लगा था, खूब खाए थे पूरा। उनके सखा उखा तो कहे कि सब खा जाएगा कि कुछ थोड़ा बहुत देगा हम लोगों को। तो इस प्रकार से व्रत रहिए। व्रत न रह सके तो फलाहार कर लीजिए, एक समय फल खा लीजिए, फिर व्रत रह लीजिए। फलाहार नहीं खाते तो फरहार भी होता है एक ठो। फलहार तो फल वाला होता है, अब फरहार का होता जो छानल जला, चिप्स उप्स पापड़ ओपड़। फलहार वाला किस जो है आलू का जो है, और कुट्टू का खिचड़ी उचड़ी, सब बिल्कुल फलहार है। सब एकदम जम के खाइए, सुबह खाइए, शाम को खाइए, दोपहर में भी खाइए, लेकिन भगवान की कथा एकदम आनंद से सुनिए। वैसे तो कथा श्रवण करना चाहिए बिना कुछ खाए, लेकिन न चले तो खा करके सुनो, लेकिन सुनो। हाँ, कथा ही आपको कल्याण करेगी, भगवान का नाम ही, संकीर्तन ही आपको पार करेगा। उससे भी न हो तो काजू किशमिश पॉकेट में भर लो, हमेशा एकदम बकरी की तरह मुंह चलाते रहो, चढ़ते रहो, लेकिन कथा सुनो, भगवान का ध्यान करते रहो, माला जपते रहो और खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। माधव दास जी, बहुत सारे संतों ने बताया कि जिस प्रकार से भी हो, आनंद हो, उस प्रकार से अपने अंतरात्मा को कष्ट दे करके कोई व्रत और पूजा नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना करो। इस प्रकार से भगवान की कृपा से और यही भगवान से विनय करें आप सब लोग कि सरकार मेरी नैया उस पार लगा देना। सरकार मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, अब तक तो निभाए हो,
बल के साथ माया घेरे हैं मुझे आकर, तब देखते ही ना रहना, झट आके छुड़ा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भुला जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भुला जाऊं, पर नाथ दया करना, पर नाथ दया करना, मुझको न भुला देना। सरकार मेरी नैया उस पार लगा देना। भव सिंधु की लहरों में मेरी नाव आके फंसी, अब देखत ना रहना, तब देखत ना रहना, झट आके बचा लेना। सरकार मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। सरकार मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो नारद जी ने सारी विधि बताई थी हमारे सूत जी महाराज को। सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बताया कि एक दिन पहले जो है भूमि पर शयन करना चाहिए और सुबह उठ करके फिर दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद व्रत रह करके सायंकाल में सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करना चाहिए। सभी सामग्री जो है सवाया मात्रा में इकट्ठा करना चाहिए। उस समय जो फल मिले, जो फूल मिले, उस फल पुष्प से भगवान का पूजन करना चाहिए। पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। घी, दूध, दही, चीनी, शहद, शक्कर इत्यादि मिला करके पंचामृत बना करके भगवान को स्नान कराना चाहिए। हो सके तो सोने की प्रतिमा भगवान विष्णु की बनावे। अगर सोने की प्रतिमा न हो तो भगवान शालिग्राम की मूर्ति सिंहासन पर रख करके उनका पूजन करे विधिवत और भगवान का कीर्तन करे। ये सारी विधि बताए। और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करता है वो जो है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और इस प्रकार से फिर आगे जो है सूत जी महाराज से 88,000 ऋषि पूछते हैं कि और किसी ने
सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन को किया? सो हमें बताइए। बोले कि हाँ, एक काशी के रहने वाले अति निर्धन ब्राह्मण थे जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया था। उनके पास कुछ भी खाने पीने को नहीं था, भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। जब भिक्षा मांगने जाते थे तो कोई उनको देता भी नहीं था। कैसे कैसे जीवन यापन हो रहा था, और निर्धनता से बढ़ करके दूसरा कोई चीज नहीं हो सकता है। इसलिए वो भिक्षा मांग करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन भगवान को दया आ गई नारायण को, और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके नारायण जो है उस ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि आप प्रतिदिन क्यों पृथ्वी पर घुमा करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अति निर्धन हूं, हमारा परिवार बच्चे सब जो है बड़े कष्ट से पालन पोषण होता है। कोई उपाय अगर आप जानते हो तो बताएं, क्योंकि ब्राह्मणो हम दरिद्रो हम भिक्षामागर्तम भ्रमे महिम उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। अगर कोई उपाय जानते हो जिससे कि हमारी निर्धनता दूर हो जाए तो आप उपाय बता दीजिए। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, अभी प्रवृंद रघुवीर बुलाए। कही बचन सकल समुझाए, प्रवृंद रघुवीर बुलाए। गुरु सन कही बरि शासन दीना, आदर दान विनय बस कीना, आदर दान विनय बस कीना। बिन मांगे देते नहीं, अतिशय भयहु कठोर। उचित सोए सो जानियो, पुनि पुनि करो निहोर। बड़े लोग कठिन हो गए हैं, मांगने के बाद भिक्षा भी नहीं देते हैं। कोई उपाय अगर जानते हो सो बताइए, जिससे हमारा दुख दूर हो जाए, निर्धनता दूर हो जाए। विप्रधेन सुर संत हिता, लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सारी विधि बता करके भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे उस ब्राह्मण देवता को बताया कि आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। उनका पूजन करने से आपकी निर्धनता दूर हो जाएगी। सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजन करने से ये फल होता है, जिसको धन चाहिए उसको धन मिलता है, जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र मिलता है, जिसको पति चाहिए उसको पति मिलता है, जिसका विवाह न होता हो कन्या को, वो भगवान का पूजन करे तो उसको पति की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी की इच्छा से जो करे वो लक्ष्मी प्राप्त करता है। अर्थात जो बंधन में पड़ा हो उसका बंधन टूट जाता है। जो भी कष्ट है सारे कष्ट का निवारण श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत और कथा है। भगवान विष्णु का पूजन करें, नारायण का ध्यान करें। सारी विधि बता करके भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता घर को लौटे और लौटने के बाद अपनी पत्नी अपने बच्चों को बिठा करके कहे कि आज एक ब्राह्मण जी मिले थे, वो बोले सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, तो हम लोग कल जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। और इसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद वह ब्राह्मण देवता जो है संकल्प लेते हैं। जैसे अभी गुरुजी ने संकल्प करवाया ना, सबसे पहले संकल्प, हाँ संकल्प सबसे पहले होता है। संकल्पित हो आप पहले कि हम ये काम करेंगे, तब उस काम की
सफलता मिलती है। पहले संकल्प, तो संकल्प लेते हैं जल लेकर के, कहते हैं कि आज मैं भिक्षा मांगूंगा और जो मिलेगा वो मैं उसी से भगवान का पूजन और व्रत करूंगा। ये तो संकल्प किए, लेकिन मन में उनके ये चल रहा था कि न भिक्षा मिलेगा न भगवान का पूजन करूंगा, क्योंकि उनको पता था कोई देता ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है। लोग कहते हैं रोज रोज चले आते हैं मांगने, जाइए आप आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ऐसे करके लोग, हम आप भी करते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई आता है मांगने, कहते अरे यार जाओ यार, रोज रोज चले आते हो, तुम लोग को और कोई काम नहीं, अट्ठे कट्ठे हो, काम करो। लेकिन वो तो बुजुर्ग थे, जो निरीह हो, जो कष्ट में हो, जो लगे कि इसको देना चाहिए, उसको दान देना चाहिए। दान उसी को देना चाहिए जो लेने लायक हो। इस प्रकार से अच्छा पाप लगता है, दान भी अगर गलत लोगों के हाथ में चला जाता है तो पाप लगता है। जैसे मान लीजिए पाप कैसे लगता है, जैसे ट्रेन में यात्रा करते हैं आप लोग, किसी किसी को देखते हैं अपना शर्ट उतार करके वो शर्टवे से पूरा गड़िया ऐसे ऐसे साफ करेगा, झाड़ ओढ़ देगा और फिर लगेगा मांगने, है ना? ऐसा करने लगते हैं, झाड़ू लिए रहते हैं, किए रहते हैं, मांगने लगते हैं सफाई करके, थोड़ा सा हम आप दे देते हैं। अब वो जा करके अगर वो शराब पी लिया, मादक वस्तु खा लिया, तो आपको पाप लगे। कहीं वो मर गया पी करके तो पाप आपको लगेगा, क्योंकि पैसा आपका गया है, वहां पर पाप लगेगा। इसलिए प्रयास ये करें कि जो गरीब हो उनको दान करें, जिनके पास न हो उनको दान करें, जिसकी कन्या की शादी न हो रही हो, विवाह न हो रहा हो, उसमें आप अनुदान करें, दान करें। सबसे बड़ा कन्यादान है। इस प्रकार से भगवान ने सारी विधि बताई, संकल्प किए और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। भगवान की ऐसी कृपा हुई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर